बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का स्टार्ट किया था, आज उसमें हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। क्या है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल? अच्छा, तो इस लेक्चर में हमारे पास जो है आउटलाइन ये है कि हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड वेरिएबल्स। सॉरी, थोड़ा टच का मसला है। वेरिएबल्स, उसके अलावा हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। उसके अलावा हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। कौन कौन से हैं? उसके अलावा हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल्स। सही, वेरिएबल्स। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हम सी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी के लिए, सी जो है भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हम इस पूरे कोर्स में सी के बारे में स्टडी करेंगे। सही, सी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट से। सही, कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट, अब मैथ में तो आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, अगर आपके जहन में वो उसके हवाले से। अच्छा, तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि a constant is a quantity that does not change during the एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ये चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट उसे कहते हैं, एग्जीक्यूशन। थोड़ा लिखने में जो है मसला है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होता। किस चीज़ के दौरान? एग्जीक्यूशन के दौरान। यानी आप एक प्रोग्राम लिखते हो, आप उसे रन करते हो, तो जो कांस्टेंट आपने लिया है तेरी, वो चेंज नहीं होगा। इस बात को हम आगे जाकर प्रोग्राम के ज़रिए और बेहतर तरीके से जो है पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आपके पास ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल तेरी
एक्स प्लस वाई, सही है, इज इक्वल टू 20। अब देखें 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हमारे पास जो है 3 और 20 हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और उसके अलावा y और x की वैल्यू जो है हो सकता है चेंज हो सकती है। तो 3 और 20 जो है ऐसे हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के बाद भी चेंज नहीं हो सकती। 3 जो है 3 रहेगा और 20 जो है 20 ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगले उस पर। कांस्टेंट तो हमें समझ में आ गया, अब हम जो है वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ होता है? फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये हमारे पास एक जो है डब्बा है और यहाँ हमारे पास जो है पड़ा हुआ है डेटा, सही है, और यहाँ जो है ये हमारे पास है वेरिएबल। अच्छा, अब जो है वेरिएबल क्या चीज़ हुआ? वेरिएबल एक स्पेस हुआ। किस चीज़ में? मेमोरी में। मेमोरी में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। और हम क्या करते हैं उसमें डेटा जो है उसमें रखते हैं, सही है, इधर आ गया डेटा, और ज़रूरत के मुताबिक उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं, सही है। क्या करते हैं हम? एक वेरिएबल जब हमने लिया तो वेरिएबल क्या है? एक स्पेस है मेमोरी में, सही है, मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम, सही है, मेमोरी का मतलब है रैम यहाँ पे। अच्छा, तो हमने डेटा लिया, डेटा को क्या किया? मेमोरी में रख दिया। उसके बाद हमें ज़रूरत हुई उस डेटा को हमने जो है यूज़ किया। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का जो है वैल्यू जो है चेंज हो सकता है। आप उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल क्या है? एक स्पेस है। किस चीज़ में? मेमोरी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, वेरिएबल के बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल, अब डेफिनेशन के मुताबिक वेरिएबल क्या चीज़ है? डेफिनेशन इसका यूँ है कि वेरिएबल represents a storage or memory location in the computer memory। अब इससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल जो है रिप्रेजेंट करता है एक स्टोरेज को या मेमोरी लोकेशन को। किस चीज़ में? कंप्यूटर के मेमोरी में, सही है। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल जो है रिप्रेजेंट करता है एक स्टोरेज को या मेमोरी लोकेशन को। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल बना लें तो आप क्या करेंगे? फर्ज करें ये आपके पास रैम है। वेरिएबल का मतलब हुआ कि आपने मेमोरी में एक स्पेस बना लिया, उस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल। समझ रहे हैं? अब इसको आप नाम भी दे सकते हैं। फर्ज करें इसको आपने नाम दिया ए का, सही है, तो इस तरह हमारे पास एक वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा,
और अगर मज़ीद देखा जाए तो क्या होता है, वेरिएबल का जो नेम है, फर्ज करें आपने ए लिया हुआ है, ए की वैल्यू है 30, वेरिएबल नेम हुआ हमारे पास, क्या हुआ, ए, ये हो गया वेरिएबल नेम, सही है। और 30 क्या है, 30 उसकी स्पेस है, 30 उसका स्टोरेज है, उसमें डाटा मौजूद है। तो ये जो है चेंज हो सकता है एग्जीक्यूशन के दौरान, जो नंबर उसमें सेव है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का नाम जो है डज नॉट चेंज। अब हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल जो है, जो हमने डब्बा बनाया हुआ था, इस स्पेस को, इस खाली स्पेस को कहते हैं वेरिएबल। इसमें आप डाटा कोई भी डाल सकते हैं। फर्ज करें आपने 30 डाल दिया है, इसको वापस आप यूज़ करेंगे, 30 को यूज़ कर दिया, लेकिन आप इसको वापस चेंज भी कर सकते हैं। आपने 40 यूज़ कर दिया, फिर उसको यूज़ कर दिया। अच्छा, इसी तरह आप जो है 50 यूज़ कर सकते हैं, 50 आपने यूज़ किया, 50 सही है, फिर ज़रूरत के मुताबिक 50 को यूज़ कर दिया और डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ वेरिएबल जो है वो स्पेस है, और जो डाटा है वो उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का जो नाम है, फर्ज करें इस स्पेस को आपने नाम दिया है ए, तो ये इसका नाम चेंज नहीं हो सकता, बाकी जो डाटा आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है। चले आगे चलते हैं। इसी तरह एक हमारे पास पॉइंट है कि सी जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, सी इज केस सेंसिटिव सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये सी क्या है, केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपने अगर ए लिखा या फिर ए लिखा, ये दोनों अलग समझे जाते हैं, सही। ये ए और ये ए दोनों इक्वल नहीं होते, समझ रहे हैं। इसी तरह आपने अगर शाहजेब लिखा और शाहजेब लिखा और शाहजेब लिखा, तो ये और ये इक्वल नहीं हो सकते, सही, समझ रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं केस सेंसिटिव। फर्ज करें आपने ए बी सी लिखा और दूसरी तरफ जो है ए बी और सी लिखा, तो ये दोनों आपस में इज इक्वल नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर केस का फ़र्क हुआ, लेटर के केसेस का फ़र्क हुआ, तो वो आपस में जो है सेम नहीं समझे जाते हैं, ये अलग समझे जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। सी क्या है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसमें जो वेरिएबल के जो नाम होते हैं, फर्ज करें मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका जो नाम है वो है पाकिस्तान, और दूसरा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ उसका जो नाम है वो है PAKISTAN, उसका नाम है पाकिस्तान लेकिन कैपिटल में। तो ये और ये बराबर नहीं है, सही है, ये अलग नाम है। तो ये था केस सेंसिटिव। उसके बाद हम चलते हैं आगे। फिर हमारे पास आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या चीज़ें, हम ये पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स अब जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। फर्ज करें आपने 345 जो है एक डेटा इस्तेमाल किया, आपने जो है 3.36 एक डेटा इस्तेमाल किया, आपने शाहजेब एक
क्या इस्तेमाल किया, या फिर आप जो है 3 4 5 0 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 जो है डेटा इस्तेमाल किया। तो इससे पता चलता है कि इसमें क्या है, स्टोरेज फॉर्मेट मुख्तलिफ हैं। सही है, आप पॉइंट्स में भी सेव कर सकते हो, आप बगैर पॉइंट्स के भी सेव कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा भी सेव कर सकते हो। अच्छा, आप जो है नेम भी, कैरेक्टर्स भी जो है सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इसे जो है कहते हैं स्टोरेज फॉर्मेट। स्टोरेज फॉर्मेट। अच्छा, डेटा टाइप्स, सी डेटा टाइप्स। अब किस किस तरह के जो है डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं, इन्हें जो है पहले तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेटा टाइप्स को कहा जाता है स्टोरेज फॉर्मेट। सही है। अच्छा, हमारे पास जो है सी में मुख्तलिफ जो है डेटा टाइप्स पाए जाते हैं। सी डेटा यूज़ होते हैं। सी टाइप्स ऑफ डेटा are put in different ग्रुप्स। सी में जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम की जाते हैं। सी नंबर 1 हमारे पास आता है बेसिक डेटा टाइप्स। नंबर 2 पे हमारे पास आता है इनोमरेशन। सी एनोम इसको मैं आधा लिखता हूँ, एनोमरेशन डेटा टाइप। सही है। इसी तरह हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आता है, अच्छा इनोमरेशन हो गया, उसके बाद आता है ड्राइव्ड नंबर 3 पे ड्राइव्ड डेटा टाइप। फिर हमारे पास आता है वॉइड डेटा टाइप, ये नंबर 4 पे। तो 4 मुख्तलिफ तरह के डेटा टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन हम जो है पढ़ेंगे फिलहाल बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स, क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं तो शुरू में हमें बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेसिक डेटा टाइप्स में क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स में क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सही है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, 1 मिनट तो सब्र कीजिएगा, मैं आता हूँ। जी, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप हमारे पास आता है वो है बेसिक डेटा टाइप्स में क्या चीज़ें, बेसिक डेटा टाइप। सही, बेसिक डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। बेसिक डेटा टाइप्स सॉरी, बेसिक डेटा टाइप्स में जो है 3 तरह की चीज़ें हमारे पास आते हैं। वो है इंटीजर, सही है, नंबर 1 पे इंटीजर। नंबर 2 पे हमारे पास है फ्लोट। नंबर 3 पे हमारे पास है कैरेक्टर। हम पढ़ रहे हैं बेसिक डेटा टाइप्स, सी में इस्तेमाल होने वाले बेसिक डेटा टाइप, जिसमें पहला हमारे पास है इंटीजर, दूसरा हमारे पास है फ्लोट और तीसरा कैरेक्टर है। सही है।
अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या चीज़ है? सही है, इंटीजर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो दिस डेटा टाइप allows a variable to store numeric values। ये क्या करता है? ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हैं हम इंटीजर के ज़रिए। अच्छा, सी जो है डिफाइन करता है, सी जो है स्टोर करता है, सी डिफाइंस 4 टाइप्स, सी 4 टाइप्स ऑफ इंटीजर। सही, सी जो है 4 टाइप्स ऑफ इंटीजर डिफाइन करता है। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? टाइप्स ऑफ इंटीजर से हम करते हैं टाइप ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में कितने टाइप्स आते हैं? इंटीजर में जो है हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है शॉर्ट, नंबर 2 पे हमारे पास है इंट, नंबर 2 पे इंट का मतलब है इंटीजर। सही। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास है लॉन्ग। अच्छा, ये हमारे पास हो गए 3 टाइप्स किसके? इंटीजर के। सही है। न्यूमेरिक वैल्यू 4 तरह के स्टोर होते हैं, लेकिन इंटीजर जो है 3 तरह के। अच्छा, ये जो है शॉर्ट है। अब देखें इनके जो है अलग नाम इसीलिए रखे गए हैं कि इनका जो स्टोरेज है मेमोरी में, स्टोरेज जो है वो डिफरेंट है। स्टोरेज क्या है? वो डिफरेंट है। किस तरह? शॉर्ट जो है उसमें लेता है मेमोरी में 16 बिट लेता है। सही। अच्छा, इसी तरह इंटीजर जो है 32 बिट लेता है मेमोरी में स्पेस। इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट है, सॉरी लॉन्ग है, लॉन्ग कितना लेता है? 64 बिट लेता है। तो इस वजह से इनके जो नाम हैं वो अलहदा रखे गए हैं। एक शॉर्ट सबसे जो है कम बिट लेता है, उसके बाद इंटीजर है वो 32 लेता है, उसके बाद लॉन्ग है, लॉन्ग कितना लेता है? 64 लेता है। चलते हैं आगे। इंटीजर, सबसे पहले तो हम ये चीज़ पढ़ रहे थे, इंटीजर क्या चीज़ है? इंटीजर जो है क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और टोटल जो है वैसे 4 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन इंटीजर 3 टाइप्स के हैं, जिनमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंटीजर, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। अच्छा, उससे आगे हम पढ़ते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। क्या चीज़? कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप। अब कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होते हैं? कैरेक्टर डेटा टाइप, व्हाट आर कैरेक्टर डेटा टाइप? सही। कैरेक्टर डेटा टाइप्स जो है दिस अलाउज a variable to store only one
कैरेक्टर। अच्छा, ये क्या करता है? कैरेक्टर डेटा टाइप्स के ज़रिए आप वन कैरेक्टर यानी ए या बी या सी या डी ऐसा कुछ जो है आप स्टोर कर सकते हो। किसके ज़रिए? कैरेक्टर डेटा टाइप के ज़रिए। सही है। अच्छा, कैरेक्टर के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो है चार। सही है। कीवर्ड क्या इस्तेमाल होता है? चार। अच्छा, स्टोरेज साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज 1 बाइट। ये जो है स्टोर करता है 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। इसके अंदर 1 बाइट जो है स्टोर होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो है, हम अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए जो है यूज़ हो सकता है। ए को आप यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए? कैरेक्टर डेटा टाइप के ज़रिए। कैरेक्टर, सही, कैरेक्टर डेटा टाइप के ज़रिए। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मिलेंगे फिर अगले उसमें लेक्चर में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह।